ये संसार केवल आंखों से देखने का नहीं बल्कि भाव से समझने का विषय है। और जब हम सनातन परंपराओं की बात करते हैं तो हर एक छोटी से छोटी वस्तु में भी गहरा आध्यात्मिक रहस्य छुपा होता है। एक सुहागन स्त्री का जीवन केवल एक साधारण जीवन नहीं होता, वह त्याग, प्रेम, समर्पण और तपस्या का स्वरूप होती है। और उसके श्रृंगार में जो भी वस्तुएं होती हैं वे केवल सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि उसके सौभाग्य, उसके पति की आयु और उसके परिवार की खुशहाली से जुड़ी होती हैं। इन्हीं में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण आभूषण है चूड़ियां, जिनकी खनक केवल ध्वनि नहीं बल्कि एक दिव्य ऊर्जा का संचार करती है। जब एक स्त्री अपने हाथों में चूड़ियां धारण करती है तो वह केवल सजती नहीं बल्कि वो अपने जीवन में सकारात्मक कंपन को आमंत्रित करती है और अपने सुहाग की रक्षा के लिए एक अदृश्य कवच धारण करती है। भाइयों और बहनों, हमारे शास्त्रों में चूड़ियों को बहुत पवित्र माना गया है। विशेषकर कांच और लाख की चूड़ियां अत्यंत शुभ मानी जाती हैं क्योंकि इनमें सात्विक ऊर्जा अधिक होती है। जब भी कोई स्त्री चूड़ियां धारण करती है तो उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि उसका मन शांत हो, उसके भीतर श्रद्धा हो और वह ईश्वर का स्मरण करते हुए यह कार्य करे, क्योंकि बिना भाव के किया गया कोई भी कार्य पूर्ण फल नहीं देता। एक अत्यंत महत्वपूर्ण नियम यह भी है कि चूड़ियां पहनते समय आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना गया है और उस दिशा में बैठकर शुभ कार्य करना उचित नहीं माना जाता। इसी प्रकार चूड़ियां खरीदते या पहनते समय यह अवश्य जांच लें कि वे कहीं से टूटी हुई न हो, क्योंकि टूटी हुई चूड़ियां केवल वस्तु का दोष नहीं बल्कि आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का संकेत मानी जाती हैं। विशेषकर बेटियों के लिए यह कहा गया है कि टूटी चूड़ियां पहनने से पिता और भाई को आर्थिक कष्ट झेलना पड़ सकता है, इसलिए सदैव सावधानी बरतनी चाहिए। इसके साथ ही एक बहुत सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण नियम यह भी है कि दोनों हाथों में बराबर संख्या में चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। एक हाथ में एक चूड़ी अधिक रखना शुभ माना जाता है क्योंकि ये ऊर्जा के संतुलन को बनाए रखता है। चूड़ियां पहनते समय यह भी ध्यान रखें कि आपके बाल खुले ना हो, क्योंकि खुले बाल मन की चंचलता और अस्थिरता का प्रतीक माने जाते हैं। इसलिए यदि संभव हो तो बाल बांध लें या सिर पर पल्लू रख लें ताकि मर्यादा बनी रहे। सोने की चूड़ियों के विषय में भी एक विशेष नियम बताया गया है कि उन्हें कभी भी केवल एक हाथ में नहीं पहनना चाहिए बल्कि दोनों हाथों में धारण करना चाहिए, क्योंकि एक हाथ में सोना और दूसरे में घड़ी या कड़ा पहनना ऊर्जा के असंतुलन को दर्शाता है। भाइयों और बहनों, चूड़ियां केवल श्रृंगार नहीं बल्कि सुहाग की पहचान है, इसीलिए इन्हें अत्यंत सम्मान और पवित्रता के साथ रखना चाहिए। यदि किसी समय घर में कोई अशुभ समाचार आता है, जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उस समय पहनी हुई चूड़ियों को दोबारा पूजा पाठ में उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय की नकारात्मक ऊर्जा उन वस्तुओं पर प्रभाव डालती है। इसी प्रकार यदि चूड़ियां पहनकर मांसाहार किया गया हो तो उन्हें शुद्ध किए बिना पूजा में धारण नहीं करना चाहिए। लाख की चूड़ियां विशेष रूप से शुभ मानी जाती हैं और कहा जाता है कि इन्हें पहनकर पूजा करने से स्त्री को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। रंगों का भी चूड़ियों में बहुत महत्व होता है। सुहागन स्त्रियों को कभी भी काले या सफेद रंग की चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि ये रंग शोक और विरक्ति के प्रतीक होते हैं, जबकि लाल, हरा, पीला और गुलाबी रंग जीवन में प्रेम, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार करते हैं। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण नियम यह है कि अपनी चूड़ियां कभी भी किसी अन्य स्त्री को नहीं देनी चाहिए और न ही किसी अन्य की चूड़ियां स्वयं पहननी चाहिए, क्योंकि ये केवल वस्तु का आदान प्रदान नहीं बल्कि ऊर्जा और भाग्य का आदान प्रदान माना जाता है, जो आपके जीवन में अनावश्यक समस्याएं ला सकता है। सूर्यास्त के समय यानी प्रदोष काल में चूड़ियां पहनना भी वर्जित माना गया है। यह समय साधना और शांति का होता है, इसलिए इस समय इस कार्य से बचना चाहिए। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि एक सुहागन स्त्री का हाथ कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। यदि किसी कारणवश चूड़ियां उतारनी पड़े तो पहले हाथ में दुपट्टा या धागा लपेट लेना चाहिए ताकि हाथ सूना न रहे। जब भी नई चूड़ियां खरीदनी हो तो शुक्रवार का दिन सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि ये माता लक्ष्मी का दिन होता है,
जबकि मंगलवार के दिन चूड़ियां खरीदने से बचना चाहिए। पुरानी चूड़ियों को कभी भी इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, उन्हें सम्मान पूर्वक इकट्ठा करके रखना चाहिए और अवसर मिलने पर किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर देना चाहिए, क्योंकि वे आपके जीवन के सौभाग्य का हिस्सा रही होती हैं। अंत में भाइयों और बहनों, एक अत्यंत गूढ़ और महत्वपूर्ण बात यह है कि विवाह के बाद कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए, जैसे सिंदूर, काजल, बिंदी, मेहंदी, चूड़ियां और पायल, क्योंकि ये केवल श्रृंगार की वस्तुएं नहीं बल्कि आपके वैवाहिक जीवन की ऊर्जा और आपके सुहाग का प्रतीक होती हैं। इन्हें साझा करने से आपके रिश्तों में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए इन बातों को केवल परंपरा समझकर नजरअंदाज न करें, बल्कि इनके पीछे छुपे भाव और विज्ञान को समझें और अपने जीवन में अपनाएं। अगर आप इन छोटे छोटे नियमों का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और अखंड सौभाग्य बना रहेगा। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि अपने जीवन में श्रद्धा बनाए रखें, अपने संस्कारों को जीवित रखें और प्रेम के साथ ईश्वर का स्मरण करते रहें। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। जिस प्रकार चूड़ियों का एक सुहागन स्त्री के जीवन में अत्यंत गहरा महत्व होता है, उसी प्रकार मंगलसूत्र और पायल भी केवल श्रृंगार की वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि यह स्त्री के वैवाहिक जीवन, उसके सौभाग्य और उसकी ऊर्जा से सीधे जुड़े हुए पवित्र प्रतीक हैं। सबसे पहले बात करते हैं मंगलसूत्र की। तो यह केवल गले में पहना जाने वाला एक आभूषण नहीं, बल्कि यह पति पत्नी के अटूट बंधन, विश्वास और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि मंगलसूत्र में जो काले मोती होते हैं वे नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नजर से रक्षा करते हैं, और सोने का हिस्सा सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। और इसलिए एक सुहागन स्त्री को अपना मंगलसूत्र सदैव धारण करके रखना चाहिए। उसे बार बार उतारना या किसी और को पहनने के लिए देना अशुभ माना जाता है। यहां तक कि सोते समय भी यदि संभव हो तो मंगलसूत्र को गले में ही रखना चाहिए, क्योंकि यह केवल आभूषण नहीं बल्कि आपके सुहाग की रक्षा का एक दिव्य कवच है। मंगलसूत्र पहनते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मन में अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की भावना हो, क्योंकि भाव से पहनी गई वस्तु ही अपना पूर्ण प्रभाव दिखाती है। अब बात करते हैं पायल की। तो पायल को भी हमारे धर्म में अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है। पायल की मधुर ध्वनि केवल सजावट नहीं बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति का संचार करती है। ऐसा कहा जाता है कि पायल की छन छन की आवाज घर में नकारात्मक शक्तियों को दूर करती है और वातावरण को पवित्र बनाए रखती है। साथ ही यह भी मान्यता है कि पायल पहनने से स्त्री के शरीर में ऊर्जा का संतुलन बना रहता है, क्योंकि ये पैरों के महत्वपूर्ण बिंदुओं को स्पर्श करती है, जिससे स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पायल हमेशा दोनों पैरों में पहननी चाहिए, केवल एक पैर में पहनना अशुभ माना जाता है। और ध्यान रखें कि पायल को कभी भी सोने की नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि सोना भगवान का आभूषण माना गया है और उसे पैरों में धारण करना उचित नहीं होता। इसलिए पायल सदैव चांदी की ही पहननी चाहिए। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अपनी पायल या मंगलसूत्र कभी भी किसी अन्य स्त्री के साथ साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह केवल वस्तु का आदान प्रदान नहीं बल्कि आपके वैवाहिक जीवन की ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, जो आपके जीवन में असंतुलन ला सकता है। इसीलिए भाइयों और बहनों, इन सभी बातों को केवल परंपरा समझकर अनदेखा न करें, बल्कि इनके पीछे छुपे आध्यात्मिक रहस्य को समझें और अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि जब हम अपने संस्कारों को सच्चे मन से निभाते हैं तभी हमारे जीवन में सुख, शांति और अखंड